दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका। मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के सभी अखबारों में प्रमुखता से छपा है कि जो बिजली की दरें हैं वो 40 से 50% तक उसमें वृद्धि हो सकती है। तो क्या कारण है कि बिजली का जो प्रस्ताव रखा है बिजली विभाग ने, उसमें 40 से 50% वृद्धि होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें संभावित वृद्धि हो सकती है। ये बहुत चर्चा का विषय है आज उत्तर प्रदेश के अखबारों में। उत्तर प्रदेश का जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए विद्युत नियामक आयोग जो है यूपीईआरसी के समक्ष बिजली की दरों में 30 से 45% तक वृद्धि का प्रस्ताव आज दिया है। और ये प्रस्ताव कई कारणों से विवाद का विषय बन गया है, जिसमें वित्तीय घाटे, बिजली चोरी और निजीकरण की चर्चाओं को लेकर इस विषय पर चर्चा हो रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अपने प्रस्ताव में रखा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसे 19,600 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। ये घाटा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीपीसीएल और डिस्कॉम्स का कुल खर्च 1,07,209 करोड़ रुपए रहा, जिसमें बिजली खरीद पर 77,013 करोड़ रुपए और उसके संचालन में लगभग 7,927 करोड़ रुपए का खर्चा, और ब्याज और ऋण को भी जोड़ लें तो वो 22,269 करोड़ रुपए का खर्च होते हैं। इसके मुकाबले जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो 67,955 करोड़ रुपए का प्राप्त होता है। अगर हम जितनी आय है और जितना खर्चा हो रहा है उसमें घटा दें तो 39,254 करोड़ रुपए का कैश गैप है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार झेल रही है, जैसे कहेंगे हम। ठीक है, ये घाटा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर यूपीसीसीएल ने बताया कि जो बिजली का बिल है उसकी जो वसूली है वो 88% तक पहुँच गई है, जिसमें 54.24 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने बिजली का बिल भुगतान अभी तक नहीं किया है, जिसके कारण 36,353 करोड़ रुपए का बकाया उन पर है। इसके अलावा 78.65 लाख उपभोक्ता ने पिछले 6 महीने से बिजली का बिल भुगतान नहीं किया है, जिससे 36,117 करोड़ रुपए और बकाया ये बचता है। और दोस्तों जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में जो हानि होती है, यानी बिजली की जो हानि होती है वो 13.82% तक है, प्रस्तावित है इस नए प्रस्ताव में, जो पिछले वर्षों में 10.67% से बढ़कर 13.09 हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 8,083 फीडरों में और शहरी क्षेत्रों में 859 फीडरों में तकनीकी और वाणिज्यिक हानियाँ 50% से अधिक हैं, जो बिजली चोरी का एक प्रमुख कारण इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे यूपीसीसीएल का तर्क यह है कि पिछले 5 वर्षों में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि खर्च जो है वो 8.3% है और राजस्व में केवल 6.7% की वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। इससे राजस्व में जो अंतर है वो 12.4% की दर से बढ़ा है। अब यूपीसीसीएल ने बिजली की दरों में श्रेणीवार 30% से 45% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, आज पेपर में छपाई है, जिसमें फिक्स चार्जेस 25 से 30% की बढ़ोतरी शामिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपीसीसीएल ने बिजली की नई दरों में जो प्रस्ताव रखा है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की बात करें तो वर्तमान जो दरें हैं वो 0 से 100 यूनिट है, वो 0 से 100 यूनिट में 3.35 रुपये यूनिट है। वर्तमान जो दरें हैं वो क्या हैं, 0 से यदि आप 100 यूनिट तक प्रयोग करते हैं तो उसकी जो दर है वो 3.35 रुपये पर यूनिट है, और 101 से 150 यूनिट यदि आप प्रयोग करते हैं तो 3.85 रुपये पर यूनिट है, और 151 से 300 यूनिट आप प्रयोग करते हैं तो 5 रुपये पर यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में खर्चा आता है, और 300 प्लस है तो 5 रुपये 50 पैसे ये खर्चा पर यूनिट आता है।
जहाँ तक हम बीपीएल वालों की बात करें तो 3 रुपये पर यूनिट, यानी 100 यूनिट तक 3 रुपये पर यूनिट का खर्चा है। अब प्रस्तावित दरें क्या है? यदि वो 0 से 100 यूनिट प्रयोग करता है ग्रामीण क्षेत्र का, तो उसको अब देने पड़ेंगे 4 रुपये 50 पैसे। 101 से अगर 300 यूनिट खर्च करता है तो उसको देने पड़ेंगे 7 रुपये, और 300 प्लस यूनिट देता है तो उसको देने पड़ेंगे अब 8 रुपये, और बीपीएल वालों को 4 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अब हम बात करेंगे शहरी घरेलू उपभोक्ता के लिए क्या दरें हैं, वर्तमान में क्या दरें हैं, वो उसकी पहले हम बात कर लें। 0 से अगर 100 यूनिट प्रयोग कर रहा है तो 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट इस समय है। 101 यूनिट से 300 यूनिट प्रयोग करता है तो 6 रुपये पर यूनिट है। 300 प्लस यूनिट यूज़ कर रहा है तो 6 रुपये 50 पैसे पर यूनिट वो देता है। बीपीएल के लिए यहाँ पे 3 रुपये पर यूनिट इस समय खर्चा कर रहा है, लेकिन जो प्रस्तावित दर है उसमें क्या है आपको मैं बताता हूँ। 0 से अगर वो 100 यूनिट खर्च करता है तो 6 रुपये 50 पैसे पर यूनिट अब देना पड़ेगा उसको, शहरी उपभोक्ताओं को। 101 से 300 यूनिट अगर खर्च करता है तो 8 रुपये, 300 प्लस यूनिट करता है तो 9 रुपये यूनिट देना पड़ेगा, और बीपीएल वालों के लिए अब 4 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। दोस्तों, यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 40 से 45% और शहरी क्षेत्रों में 35 से 40% की वृद्धि का ये अनुमान है। इसके अतिरिक्त जो है कनेक्शन की दरों में 25 से 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रखा गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और अन्य उपभोक्ता संगठन ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है साहब। परिषद के अध्यक्ष जो हैं अवधेश कुमार वर्मा ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं इस संबंध में। परिषद का दावा है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपए का सरप्लस है, जो 12% ब्याज के साथ 35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस राशि को घाटे में दिखाकर कंपनियां उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं, ये अवधेश कुमार वर्मा जी का कहना है। परिषद ने दूसरा आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियां जानबूझकर घाटा बढ़ाकर दिखा रही हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणांचल में पहले 2,437 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था, जो अब बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि ये वृद्धि निजी बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे निजी क्षेत्र में 51% और सरकार की जो भागीदारी रहेगी वो 49% रह जाएगी। संगठन का तर्क ये भी है कि मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के तहत हर महीने फ्यूल सरचार्ज में बदलाव की अनुमति है, लेकिन उपभोक्ताओं के सरप्लस को देखते हुए ये बढ़ोतरी कानूनन जायज़ नहीं है। उपभोक्ता परिषद ने इसके विरोध में 7 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली सार्वजनिक सुनवाई में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की योजना बनाई है। परिषद ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि बिजली की दरों को 4% तक कम किया जाए। दोस्तों, अप्रैल 2025 में बिजली की दरों में 1.24% की वृद्धि फ्यूल सरचार्ज के रूप में लागू की गई थी, जो 5 वर्षों में पहली वृद्धि थी। ये वृद्धि मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन अमेंडमेंट के तहत लागू की गई थी। इसके अनुसार बिजली खरीद की लागत के आधार पर हर महीने दरों में बदलाव संभव है। दोस्तों, उपभोक्ताओं में पहले असंतोष फैल गया था, और अब प्रस्तावित 30 से 40% की वृद्धि ने जनता की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? यदि 30 से 45% की वृद्धि होती है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।